राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी, आनंद में होगी। सुबह-सुबह का टाइम है और है ना, यहाँ पर आज है ना भाभी भी है ना अपने मायके जाने की तैयारी कर रही हैं। तो यहाँ पे उन्होंने नहा लिया है और नहा कर के है ना बस वो सुबह की जो पूजा है और जो भी सुबह के डेली के काम होते हैं, वो सारे काम उन्होंने निपटाए और यहाँ पर उन्होंने ना बाटी सेकने के लिए रख दी थी। तो बस मैं ना उन्हीं बाटी का है ना थोड़ा-सा ध्यान रख रही थी कि ना जल-वल नहीं जाए। तो क्योंकि भाभी ना इधर-उधर ऊपर-नीचे कहीं हम लेडीज़ लोग कहीं जाते हैं ना तो बस ये समझ लीजिए कि ऐसा लगता है कि ये भी करते चलें, ये भी करते चलें। तो बस वही सब है ना, भाभी भी अपना काम जो है वो निपटा रही थी और यहाँ पर बाटियाँ बन रही हैं और यहाँ पर साथ में ना मैंने यहाँ पर चाय बनाने के लिए रख दी थी। वो लोग तो है ना कुछ भी पी कर के नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन फिर मैंने बोला कि खाली पेट है ना जाते नहीं है, तो आप है ना चाय तो पी कर के जाओ। तो फिर ना चाय बना दी थी मैंने यहाँ पर और यहाँ पर भाभी है ना सुबह की पूजा मतलब जो भी उनका होता है पाठ वगैरह, माला जाप वगैरह, वो यहाँ पर बैठ कर के कर रही थी और बाकी झाड़ू पोछा वगैरह है वो उन्होंने कर लिया था और यहाँ पे बस उन्होंने पूजा करी है और उसके बाद में क्योंकि ना उन्होंने ना ये मुझे उनको मतलब उनको है ना मुझे देना था ये मनसा हुआ। तो बस यहाँ पर ना उन्होंने वही सब है ना पैसे-वैसे रख कर के और सुहाग का सामान रख कर के और जो साड़ी हम लेकर के आए थे ना, मैं आपको दिखा भी रही थी, तो वही सब है ना उन्होंने दिया है। तो बस है ना यहाँ पर बस उन्होंने विदा ली है ना? और बस उनके जाने का हो गया है और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि इस तरह से उन्होंने दिया है और भाभी बस है ना निकल गई थी। भाभी जो है मथुरा की हैं, उनका मायका मथुरा है, तो वो मथुरा जा रही हैं। अच्छा, मेरे पास में ना एक कमेंट आया था, एक्चुअली कमेंट्स तो बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके मायके के व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, लेकिन उन्हीं में से है ना 1-2 कमेंट्स ऐसे आए थे जिनमें उन्होंने कहा कि आपके मायके के व्लॉग्स से ज़्यादा हमें ना आपके मतलब जो आप अपने रूटीन्स दिखाते हो, मॉर्निंग रूटीन्स वगैरह, तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो होता है, मैं खुद भी है ना अपने आप को यहाँ पे है ना मतलब एक वो होता है ना कंफर्टेबल है ना, वैसा महसूस नहीं करती हूँ व्लॉग्स बनाते टाइम, क्योंकि देखो ये दूसरे का घर है ना? अब हमारा तो है नहीं है ना? तो मैं ससुराल में भी कहाँ आपको अपना पूरे घर का व्लॉग्स नहीं दिखाती हूँ, सिर्फ़ अपनी लाइफ़स्टाइल ही दिखाती हूँ कि मैं इस तरह से पूजा करती हूँ, इस तरह से रहती हूँ। तो होता है, हमें ना कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते हैं, तो फिर कहीं न कहीं ना वो झलक है ना आपको यहाँ पर दिखती होगी। क्योंकि देखो सबकी अपनी-अपनी है ना पर्सनल लाइफ़ होती है और सबकी पर्सनल लाइफ़ को हमें ना इस तरह से सोशल मीडिया पर है ना नहीं है ना दिखा सकते हैं। तो वैसे तो मैं ना कोशिश करती हूँ कि मैं अपने मायके के व्लॉग्स है ना इतने ज़्यादा डालूँ भी नहीं, लेकिन ना फिर अब जब आप है ना ज़्यादा दिन के लिए आते हो ना, तो फिर इतने दिन तक क्योंकि आप है ना ऐज़ ए है ना यूट्यूबर इस पे काम कर रहे हो, तो आप एकदम से गायब नहीं हो सकते हो 1 महीने के लिए, है ना? तो यहाँ पर मैं आई हूँ, जैसे 1 महीने के लिए आई हूँ, तो फिर ना मैं एकदम से गायब भी नहीं हो सकती। तो ये थोड़े दो आए हैं व्लॉग्स, तो आप है ना एन्जॉय करिए इनको। और आज है ना नेक्स्ट डे है और यहाँ पर ना सुबह-सुबह का टाइम है, उठ गई थी, उठ कर के बस नहाया-धोई करी है और मैं आपको दिखाऊँगी कि टाइम भी, क्योंकि ना ऐसा नहीं है कि मैं ससुराल में ही जल्दी उठती हूँ, नहीं, मैं मायके में भी है ना जल्दी उठती हूँ। हमारी मम्मी है ना हमें इतनी देर तक है ना सोने ही नहीं देती हैं कि ना 10-10 बजे तक सो रहे हैं या मायके में आई है लड़की तो सो रही है, नहीं। ऐसे सुबह उठ कर के अपने काम कर लो, उसके बाद में बेशक आप सो जाओ, है ना? ऐसा कुछ भी पाबंदी नहीं है, लेकिन सुबह जल्दी उठो। शुरू से बचपन से मम्मी ने ये सिखाया है, तो ये आदत है ना आज तक बनी हुई है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ना आपके बच्चे भी सुबह जल्दी उठें, आप उनके अंदर ऐसी आदतें आएँ, तो आप उनको ना अभी से ये है ना डालिए आदतें। तो बच्चों को जब है ना आप शुरू से है ना डालते हैं ना, आप देखेंगे भी है ना कि छोटे बच्चे होते हैं ना जिस टाइम पे उठते हैं उस टाइम पे है ना, जैसे संडे वाले दिन है ना छुट्टी है, तो भी वो बच्चे उठ कर के बैठ जाएँगे। होता है ना ऐसे? तो यहाँ पर बस मैंने ना कृषु को और हमारे यहाँ के जो लड्डू गोपाल जी हैं, उन दोनों को ये ना स्नान कराया है। स्नान करा कर के उनका श्रृंगार कर दिया था। यहाँ पर आरती, पूजा, सेवा जो मेरी मैं है ना ससुराल में करती हूँ, जो मेरा रहता है नियम, वो सारे नियम पूजा-पाठ के तो मैं यहाँ पर भी है ना फ़ॉलो करती हूँ, सारे के सारे। तो अब अधिक मास तो है ना विश्राम हो गया है, लेकिन जेठ का महीना तो चल ही रहा है और ना सुबह की आरती, पूजा यहाँ पर मैंने कर ली है और सातों वार की कथा मैं पढ़ती हूँ, दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ, तो वो मैं ना यहाँ पर भी पढ़ती हूँ। मेरे पास में ना एक कमेंट आया था कि है ना हम तो कहीं पर भी जाते हैं तो एडजस्ट ही नहीं हो पाते। मैं आपको है ना एक छोटी-सी है ना कहानी सुनाती हूँ या फिर एग्ज़ाम्पल जो भी आप समझो वो है। तो एक बार क्या हुआ ना कि पेंसिल की दुनिया में है ना, बहुत सारी पेंसिल की दुनिया में पेंसिल बॉक्स के अंदर एक पेन आया। तो उसने पेंसिल को देखा कि पेंसिल से लिखा, फिर रबड़ से मिटान दिया कुछ भी गलती हुई तो, ठीक है? लेकिन जब तो पेन ने सोचा कि एडजस्ट होने
होने की कोशिश करी और उसने सोचा कि जैसे पेंसिल रहती है ऐसे मैं भी रहूँगा, और उसने भी लिखा, कुछ गलत हुआ और मिटाने की कोशिश करी लेकिन मिटना नहीं, और बल्कि पेपर जो है वो और ज़्यादा खराब होता चला गया। तो जब भी मिटाते तब पेपर खराब हो जाता, मिटनता नहीं। तब उसने यही सोचा पेन ने कि सब गलती करते हैं लेकिन उसकी गलती को माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन जब मैं गलती करता हूँ तो पेपर फट जाता है या फिर ना कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता, काट देते हैं। तो फिर ना उसको थोड़ा-सा है ना दिक्कत हो रही थी एडजस्ट होने में। तो यहाँ पर टाइम देख लीजिए कि अभी सुबह के 6 ही बजे है और ना मेरी यहाँ पर पूजा हो गई है। मैं सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करने जा रही हूँ और बाहर ही शिवलिंग है, तुलसा जी हैं, तो वहाँ पर भी जल अर्पित करूँगी। तो वो है ना बड़ा ही उदास हो गया कि मैं तो है ना बिल्कुल भी है ना ठीक नहीं हूँ, बेकार हूँ, अपने अंदर ही है ना कमियाँ ढूँढने लग गया। हम इंसान भी तो ऐसे ही करते हैं ना, कहीं हम है ना ससुराल में होते हैं, कहीं पर भी होते हैं तो सबके बीच में है ना एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं। जैसे सब लोग रहते हैं वैसे हम एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन है ना सबकी अपनी इंडिविजुअल पहचान होती है। उस पेन की भी अपनी इंडिविजुअल पहचान थी। रब पेंसिल का काम जब भी बच्चे करते हैं तो उसको मिटान दिया जाता है। कोई भी है ना मतलब जो जैसे रजिस्ट्री का काम है, बैंक का काम है, कभी आपने देखा होगा पेंसिल से सिग्नेचर नहीं होते हैं, पेन से ही होते हैं। तो जिनको मिटाया नहीं जा सकता है, उन कहानियों को है ना, उन यादों को है ना, पेन से लिखा जाता है। इसलिए ना पेन की एक अपनी पहचान होती है और पेंसिल की अपनी एक पहचान होती है। तो है ना, आप अपनी अपने आप को पहचानिए, आपकी क्या पहचान है, आप इंडिविजुअल क्या हो, ठीक है ना? उसके बाद में आप ये सोचिए कि आपको वहाँ पर किस तरह से एडजस्ट होना है। ये सारी चीज़ें ना आपको खुद को सोचना है। अच्छा, मेरे पास में एक कमेंट और आया था कि है ना मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही हूँ और भगवान मेरी सुनते नहीं हैं और मैं सारे दिन बस सैड रहती हूँ और नेगेटिविटी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि है ना जैसे आप है ना किसी के जिससे आप प्यार करते हो रिलेटिव्स के घर में आप जा रहे हो, तो उनको है ना अगर चॉकलेट वाली आइसक्रीम पसंद है, तो आप है ना जब भी वहाँ जाओगे तो चॉकलेट वाली आइसक्रीम लेकर के जाओगे, है ना? ऐसा होता है ना कि जो चीज़ उनको पसंद होती है हम वही चीज़ है ना लेकर के जाते हैं। तो ऐसे ही लाइफ होती है। जो चीज़ आपको पसंद होती है आप बार-बार में ना करते हो, वो चीज़ है ना भगवान जी हमें देने लग जाते हैं। जैसे अगर आप रोते रहेंगे, नेगेटिविटी फैलाते रहेंगे, तो आपको है ना भगवान है ना वो बढ़ा करके और देते जाएँगे। आपके जीवन में कितनी भी नेगेटिविटी हो, आप है ना पॉज़िटिव रहने की कोशिश करिए। जितने भी आँसू हैं, दुःख हैं, आप भगवान के सामने शिकायत करिए, रोइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे दिन भर ही रोते रहिए। आप है ना खुश रहिए, अपने घर का माहौल खुशनुमा रखिए, फिर देखिए आपके जीवन के अंदर ना खुशियाँ कैसे आती हैं। अभी यहाँ पर ना बस मैंने है ना अपने बैंगल्स मतलब मेरा जो बैंगल मैंने कड़ा पहन रखा था ना, वो एक्चुअली मेरा ना झड़ गया था। तो फिर मैंने ना अपना बैंगल को है ना रात को मम्मी का ही डाल लिए थे एक-एक, फिर मैंने उन्हीं के ऊपर ना एक-एक और डाल लिए कि है ना मतलब जिससे मतलब अपने जो मैं लेकर के आई थी ना बाज़ार से, तो उनको ही डाल लिए थे मैंने, वो पहने, बिंदी वगैरह लगाई और उसके बाद में है ना मैं छत पर आ गई थी। पहले तो मैं सोच रही थी कि एक-एक ही पहन लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर पता है क्या होता है ना कि जैसे मैं एक-एक अगर ऐसा पहन लेती हूँ ना, तो फिर कोई ना कोई टोक ही देता है आस-पास में कि है ना कैसे पहन रखे हैं आपने है ना एक-एक ऐसे अपने क्या होता है ना कि हिंदुओं में ना ऐसे नहीं पहनते हैं, काँच की, लाख की चूड़ी पहनना ज़रूरी होता है। वैसे जो मैंने पहनी थी ना ये गोल्ड की चूड़ियाँ जैसी थी, लेकिन इसके अंदर ना नीचे की तरफ लाख भरी रहती है। तो पहन लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सामने वाले को पता नहीं चलता है कि आपने ना लाख की ही पहन रखी है। तो फिर ना टोक ही देते हैं लोग। और यहाँ पर मैं ऊपर आ गई थी कि थोड़ा-सा ठंडी हवा ले लूँगी और टहल लूँगी, ये सब कुछ सोच कर के थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लूँगी। तो यहाँ पर छत पर आ गई थी और बस है ना वॉक करने लग गई थी थोड़ी बहुत देर, यानी 10 मिनट के आस-पास मैंने वॉक करी 10 मिनट की। फिर थोड़ी सी देर खड़ी होकर के और फिर ऐसे एक्सरसाइज करिए। आपको पूरी छत दिखाई है मैंने कि पूरी छत पे झूला वगैरह सब दिखाया है मैंने, आसपास के घर दिखाए हैं, तो आप अभी ना वीडियो में आप सारा कुछ देखिएगा। और ये सुबह-सुबह का जो माहौल होता है ना, एक एनवायरनमेंट होता है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कितनी शांति रहती है और यहाँ पर तो हमारे यहाँ पर क्या होता है ना कि हमारा घर मार्केट में है, तो ट्रैफ़िक है ना पूरे दिन चलता रहता है। सुबह के टाइम थोड़ी बहुत देर रहती है शांति, लेकिन यहाँ पर ना ये कॉलोनी में क्या होता है ना कि इतनी मतलब ज़्यादा व्हीकल्स वगैरह का शोर नहीं रहता है, तो बहुत यानी जो दोपहर में तो रहती है, लेकिन सुबह के टाइम तो एक अलग ही आपको पता है चिड़ियाओं की है ना, कोयल की, इनकी आवाज़ें भी आपको सुनाई देने लग जाएँगी। तो यहाँ पर बैठ गई थी, थक गई थी एक्सरसाइज कर के बहुत दिन बाद मैंने करी थी एक्चुअली। और यहाँ मैं आपको मौसम दिखा रही थी कि देखिए
इस तरह से कितना सुहावना सा मौसम हो रहा है। और अभी तो है ना, कल परसों बारिश भी आ गई थी, तो बहुत ही अच्छा सा मौसम हो गया था। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पर ना कैसा मौसम है। और यहाँ पर बस मैं आपको दिखा रही थी कि कॉलोनियों में ना इस तरीके से, ये पूरी कॉलोनी है, सामने से इस तरीके से बना हुआ है घर सबके, और यहाँ पर भी इस तरह से। और उसके बाद में ना खाना वगैरह खाया है ना, और उसके बाद में ना यहाँ पर ना मैं ब्लाउज वगैरह की कटिंग वगैरह करने लग गई थी। वैसे तो हर्षित के पापा बोल रहे थे कि ना वहीं पर ही सिला लियो, कोई दिक्कत नहीं है ना। वहाँ हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि 350 है ना, ऐसे 250 350 ऐसे ले रहे हैं ब्लाउज की सिलाई। तो फिर ना, और मुझे सिलवाने ब्लाउज, तो फिर मैंने हर्षित के पापा को बोला, तो वो बोले कि यहाँ सिलवा लियो, 100-150 में रुपए में सिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं 100-150 रुपए भी है ना क्यों ही खत्म मतलब खर्च करूँ। तो फिर मैंने ना खुद ही मतलब जो सिंपल ब्लाउज थे वो मैंने खुद ही सिल लिए थे, और बाकी के जो वैसे ब्लाउज है ना हैवी साड़ी के, तो फिर वो मैं टेलर से सिलवा लूंगी। और उसके बाद का अगला दिन का मैंने थोड़ा सा वीडियो डाल दिया था कि अगले दिन मैं ना पेटीकोट एक साड़ी लेकर के आई थी, थोड़ी पतली साड़ी है तो उसमें पेटीकोट तो लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पर मैं पेटीकोट काट रही थी, तो मैंने शादी से पहले सिले हैं पेटीकोट, तो मेरे को है ना कटिंग मैं भूल रही थी। तो यहाँ पर ना मम्मी बता रही थी कि ऐसे रख के ऐसे काट ले, और वहाँ पर ना मम्मी है ना ब्लाउज को सील रही है, मैंने काट दिया था फिर वो सील रही है। तो हम दोनों मिल करके ना ऐसे कर लेते हैं कि कुछ मुझे भूलने में आ रहा होता है तो मम्मी मदद कर देती है, और मैं ना मम्मी को कुछ ऐसे बैठने में दिक्कत होती है तो फिर मैं सील लेती हूँ। तो ऐसे मिल करके हम दोनों है ना सील लेते हैं। और यहाँ पर फिर आ गई थी मैं इस वाले घर पर, और यहाँ पर आने के बाद में ना बस थोड़ा बहुत है ना जो भी काम था, मतलब पंजीरी खाने का मन हो रहा था सबका। तो और मुझे भी बहुत दिन हो गए थे, हम लोग है ना बेसन की पंजीरी मैं सिर्फ जन्माष्टमी पे ही बनाती हूँ। तो फिर यहाँ पर ना बेसन मंगाया कि ना चलो बेसन की पंजीरी खाते हैं। तो यहाँ पर ना बस मैं बेसन की पंजीरी बना रही हूँ, और साथ में ना दूध मतलब मैं दही को भी ना जमा लूंगी। तो 2-3 काम में ना एक भूनते भूनते मैं 2-3 काम कर रही हूँ। और ना यहाँ पर ऐसे सफाई भी कर ली थी, स्लैब वगैरह साफ कर ली थी। कुछ काम करो तो फैलावड़ा सा तो फैल ही जाता है, थोड़ा सा काम भी करो तो यहाँ पर बस है ना मैंने दूध गर्म किया है ताकि है ना मैं दही को जमा दूं। और अब तो है ना भाभी भी नहीं है, दोनों ही, तो फिर ना मुझे ही थोड़ा है ना मतलब संभालना होता है घर भी, और घर तो खैर नहीं लेकिन ना रसोई तो संभालनी ही होती है कि है ना बना के खिला दूं सबको। तो यहाँ पर ना है ना वो भुन गया था तो वो ठंडा हो रहा है, इतनी देर में ना मैं बर्तन वगैरह है ना साफ कर ले रही हूँ। और ये जो जितनी भी भागा दौड़ी, जितने भी काम मैं आपको करते हुए दिख रही हूँ ना, ये सिर्फ है ना मेरे परिवार के लिए है। बाकी मैं खुद के लिए तो है ना एक वैरागी हूँ। मुझे अगर जो मिल जाए मैं वही खा लेती हूँ, मुझे जैसा दिख जाए वैसा मैं कर लेती हूँ। मतलब मुझ में ना सहन शक्ति और एडजस्ट करने की जो शक्ति है ना वो मुझ में बहुत अच्छी है। मैं टचवुड मैं अपनी खुद की तारीफ खुद ही कर रही हूँ, लेकिन है ना मुझ में है ये वाली गुण। तो पंजीरी तो है ना पहले ही भून गई थी, बस है ना मैंने ठंडी करने के लिए रख दी थी, क्योंकि गरम गरम पंजीरी में है ना बूरा मिलाओ तो थोड़ा सही नहीं रहता ना, इसलिए। तो यहाँ पर ना बूरा भी मैंने मंगाया था, क्योंकि मुझे कोई भी सामान समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पर क्या रखा हुआ है ना। अपन इतने इतने साल में आते हैं तो कहीं याद रहता है, इस बार तो मैं पूरे ना साल भर में ही आई थी। तो यहाँ पर ना मैंने ना बस बूरे को इसके अंदर मिक्स करा है पंजीरी में। और ये बेसन की पंजीरी है, वैसे आटे वाली नहीं है। आटे वाली तो है ना हर्षित को भी पसंद है, तो हम लोग है ना बनाते रहते हैं, जैसे पूर्णिमा पे भी मैं कई बार बना लेती हूँ या ऐसी बना लेती हूँ। लेकिन बेसन की पंजीरी हमारे घर में कोई नहीं खाता, लेकिन यहाँ पर ना पसंद है भैया औरों को। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो है ना बूरा मिला करके और ठाकुर जी के लिए और माता रानी के लिए निकालिए, तो भोग लगा करके आ जाऊंगी पहले। तो जैसे मैं अपने घर में करती हूँ ना कि कुछ भी चीज़ बनाती हूँ ना जो प्याज लहसुन का ना हो, है ना, तो और बासा ना हो, तो उसका पहले हमें ना अपने ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी है ना पहले ठाकुर जी को और माता रानी को भोग लगता है, उसके बाद में ये ना हम लोग का ना कुछ भी चीज होती है वो प्रसादी के रूप में ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने माता रानी को भोग अर्पित करा है और ठाकुर जी को भोग अर्पित करा है। उनके भोग के अंदर मैंने ना तुलसा जी का पत्ता डाल दिया था, क्योंकि हमारे ठाकुर जी तो है ही है, यहाँ बिना तुलसा जी के वो कुछ भी है ना स्वीकार करते ही नहीं है। तो यहाँ पर बस मैंने ना तुलसा जी का पत्ता अर्पित करा है। उसके बाद में इनको प्रार्थना करिए कि वो उसको ग्रहण करें। उसके बाद में मैंने थोड़े से पट लगा दिए थे, है ना, भोग लगाते हैं तो पट लगा देने चाहिए। वैसे ना घर के अंदर भोग लगाते हैं ना तो पट लगाने की इतनी जरूरत नहीं होती है, ये वहां पर होता है जहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं,
हम तो खुद ही सेवक हैं, तो हमसे कैसा पर्दा। लेकिन फिर भी मैं ना रिचुअल जो होता है वो फ़ॉलो करती हूँ, हमारे घर का रिचुअल है इस तरीके का, तो वही सबको दे आई थी। फिर उसके बाद में मैं अपने यहाँ पर आ गई थी नए वाले घर पर ही, और मम्मी सब्जियाँ लेकर के आई थी, तो वही मैं आपको दिखा रही थी कि गोभी कलौंजी करौंजे बोलते हैं, तो मिर्ची करौंजे बनेंगे। फली, ये वाली फली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट है। मैं हर्षित के पापा को है ना ये वाली फली की बोल रही थी कि ये वाली फली लेकर के आना, इनको समझ में ही नहीं आ रही थी, और मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा था। मम्मी ने बताया इसे ग्वार की फली बोलते हैं। और जब हम घर पे आए ना तो मेरा पार्सल भी आया हुआ था, तो फिर मैं वही खोल करके चेक कर रही थी। तो मैंने ये मंगाए थे, ये वाले यूटेंसिल्स। आप है ना कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये सही रहते हैं क्या, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम ही मंगाए। मुझे लगा कि पता नहीं इसमें बनेंगे नहीं बनेंगे, तो पहले तो मैंने खोल करके सारा देखे कि कौन कौन से डिज़ाइन आए। तो आप है ना अगर आपने यूज़ किया है तो बताइएगा। वैसे तो मैं देखो रंगोली बनाने में ना मेरा हाथ है ना सही है, मतलब मुझे है ना रंगोली बनाने में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो रंग वाली होती है ना जो वैसी, तो उसको बनाने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, तो इससे इंस्टेंट जल्दी-जल्दी बन जाता है इसलिए। तो और वैसे तो मैं बना ही लेती हूँ, तो मैंने इसलिए ये मँगा ली थी कि दिवाली वाले दिन है ना इतना टाइम रहता नहीं है। तो अब मैं चेक कैसे करूँ, तो मेरे पास रंग था ही नहीं, तो मैंने पता है क्या करा, मैंने आटा लिया और आटा डाल कर के देखा कि है ना ये जो पिंक वाला साइड है उस पे से भी निकलेंगे क्या? तो ऐसे निकाल कर के देखा था तो ये नहीं निकला, और ये थोड़ा-सा आउट नि हो रहा है, तो ये इसलिए हुआ था क्योंकि मेरी चलनी जो है वो स्लिप हो गई थी, क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ी हुई हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा झड़कार के भी देखा था कि पिंक वाले में से निकल तो नहीं रहा है। तो एकदम मुझे तो सही लगी, और आप अपने कमेंट सेक्शन में ना मतलब बताइएगा कि ये सही है क्या? मुझे तो ठीक ही लग रही हैं। तो बस इनको मैंने उठा कर के रखा, और अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एन्जॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।